ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज से 3 साल पहले XRP मतलब कि जाना माना क्रिप्टो करेंसी रिपल के ऊपर SEC ने ये लॉ शूट किया था कि आप लोग गलत तरीके से रिपल को डंप करा रहे हो और ये सिक्योरिटीज के अंदर आता है। तो उन टाइम के अंदर केस हो गया, काफ़ी लंबा केस चला। रिपल सामने ये बोलता रहा कि आप प्रूफ करके बताओ कि हम कैसे सिक्योरिटीज है, हमने कैसे डंप वगैरह कराया। बट SEC सामने ये प्रूफ मांगता था कि आपने डंप नहीं कराया है, उसका प्रूफ दो। तो प्रूफ दोनों में से एक के पास भी नहीं था और काफ़ी लंबा केस चलता रहा कोर्ट के अंदर। और थोड़े टाइम पहले आपने देखा कि रिपल केस जीत गया। जैसे कि यूएस के जो जज है उसने एक डिक्लेयर कर दिया कि रिपल है वो सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा एक्सचेंज के अंदर लोग ही खरीदते हैं, लोग ही बेचते हैं, इसलिए ये सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है। जैसे न्यूज़ आता है 3 सालों के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर कि कोई क्रिप्टो करेंसी कुछ केस को जीतता है। और उसके अंदर रिपल कुछ चल रहा था $0.45, वहां से एक हाई मारा $0.92 और अभी भी देखे तो $0.77 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जहां चल रहा था, जैसे केस जीतता है तो डबल जितना प्राइस हो जाता है और इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। बट जैसे जज ने डिक्लेयर किया वो पसंद नहीं आया SEC को। SEC अभी के दिनों के अंदर, मतलब अभी ताज़े ताज़े अपडेट ये है, SEC का ये कहना है कि ये जो जज ने ये कहा है, ये जो डिक्लेयर हुआ है कि XRP सिक्योरिटी नहीं है, वो ये जो रूल है सीधा सीधा झूठ है, रॉन्ग है, ऐसा इसने कहा। और उसने एक सिग्नल दिया कि इसके लिए हम अपील करेंगे। तो रिपल के लिए SEC वापस से कुछ कर सकता है। SEC अभी भी ये कह रहा है कि हम अपील करेंगे, ऐसा कुछ सिग्नल दिया है। ये जो केस जीता है वो ठीक नहीं है, ये जो रूल दिया है वो भी ठीक नहीं है। SEC का सीधा सीधा ये कहना है। क्यों कहना है उसके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले ये जज ने क्यों डिक्लेयर कर दिया कि रिपल है वो सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि यूएस डिस्ट्रिक्ट के जो जज है एनालिसा टोरेस्ट, उसने रिपल की साइड, रिपल की जो रिपल लेव की साइड से ये बताया था कि ये जो रिपल है इन्वेस्टर जो प्रोटेक्शन लॉ है उसको वायलेट नहीं किया है, वायलेट किए बिना ही जो क्रिप्टो टोकन है वो सेल किया है। बट SEC का ऐसा मानना है कि हर एक क्रिप्टो करेंसी इनलीगल तरीके से बेचा जाता है, ये जो सिक्योरिटीज है इनलीगल तरीके से सेल किया जाता है, इसलिए ये खटक रहा है केस। आप समझ लीजिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। जज का ऐसा कहना है कि रिपल ने जो क्रिप्टो टोकन सेल किए हैं कोई भी लॉ को वायलेट नहीं किया है। बट SEC कहते हैं कि मोस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी है वो लॉ को वायलेट करते हैं, इनलीगल तरीके से सिक्योरिटी को सेल आउट करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं, अभी भी यहाँ पर देखें तो ये न्यूज़ है, बट कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर तो कर दिया, बट तो भी अगेन टू अगेन यहाँ पर वॉर हो रहा है रिपल के ऊपर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर बड़े लोगों को तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर को होगा, क्योंकि ये लोग कभी नेगेटिव करेंगे कभी पॉजिटिव करेंगे। तो इन्वेस्टर के साथ तो बड़ा बहुत प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि ये पंप होगा, नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो डंप होगा, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर तो चलता है। ये बड़े बड़े लोग क्या कि डिसीजन लेंगे तो फंसेंगे छोटे लोग। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए रिपल केस जीत चुका है, बट मे भी ये अपील की बात कर रहे, कुछ हो सकता है। तो हमें स्टॉप लॉस के साथ काम लेना है, क्योंकि हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कब क्या न्यूज़ आ जाए। क्रिप्टो मार्केट ऐसे भी रिस्की मार्केट है। फिलहाल SEC ऐसा सोच रहा है कि ये रूल जो आया है वो गलत है, और ये अपील की बात करें कुछ उल्टा सीधा किया तो नुकसान हो सकता है। तो SL के साथ काम लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रिपल के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेरा केस है, टेरा केस के भी रिस्पॉन्स के अंदर SEC ने ये सिग्नल दे दिया कि जो रिपल का रूल है वो गलत है और इसके ऊपर हम अपील करेंगे। अब इसके साथ टेरा केस को जोड़ा जा रहा है। रिपल तो काफ़ी पुरानी प्रोजेक्ट है, वो टेरा चीज़ अलग है। टेरा क्यों कोलैप्स हुआ था, उसके स्टेबल्स कॉइन की वजह से, और इसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे उसकी वजह से गिरा था। बट रिपल का समझना होगा, रिपल का यूज़ देखे तो काफ़ी कंपनी भी करती है और काफ़ी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के रूप में भी होता है। और इसके टोकनोमिक्स भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कुछ सप्लाई है वो लिमिटेड है, और ऐसे देखें तो 50% जितनी सप्लाई वो सर्कुलेटिंग के अंदर भी है, और जितनी भी सप्लाई बेची गई है वो कोई भी लो मतलब कि इनलीगल तरीके से बेचा नहीं गया है। और ये मेरा नहीं कहना है, यूएस डिस्ट्रिक्ट के जो जज है एनालिसा टोरेस्ट का कहना है। अब आपको क्या लगता है कि अगेन केस वेस होगा, अगेन अपील वगैरह होगा, क्या प्रॉब्लम में पड़ेंगे, या तो ऐसा नहीं होगा? आपको जो भी लगता है कमेंट पे बताना, बट बी केयरफुल। आप ध्यान देखिए कीजिए, रिपल के अंदर ये न्यूज़ जानबूझ के भी हो सकती है डंप कराने के लिए, फिर अगेन कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए तो वापस पंप हो जाए। तो फ्यूचर्स में थोड़ा ध्यान देके कीजिएगा। स्पोर्ट में आप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर लगा के पैसा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देना। तो चार्ट के अंदर देखें तो रिपल का प्राइस अभी भी $0.77 के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
जैसे आपको एक बार मैंने प्रॉफिट बुकिंग की बात की थी कि एटलीस्ट आप लगाया हुआ पैसा को निकाल लीजिए, बाकी का जो फंडिंग है वो होल्ड कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से सेफ हो जाइए। क्योंकि ये बड़े लोग हैं, उतनी आसानी से प्रॉफिट नहीं बनाने देते, कुछ लॉजिकली यहाँ पर हमें देखना पड़ता है, लॉजिकली यहाँ पर हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि केस जीता फिर आपको पता है कि इसके ऊपर अटैक लगता है, उस तरीके से डंप लाया जाता है तो हम खरीदते फंस भी सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना है। आपने देखा होगा एक मैंने वीडियो दिया था, जैसे फोमो क्रिएट हुआ साइट के अंदर ये देखने को मिला कि रिपल का प्राइस $25 चला जाएगा, $10 चला जाएगा यही महीने के अंदर। काफ़ी सारी साइट, काफ़ी सारे लोग वीडियो भी बना रहे थे। मार्केट के अंदर सिंपली यही चल रहा है कि ज़्यादा कहीं फोमो हो जाता है और वो हम प्रॉफिट में है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनता है। क्योंकि ये लोग अभी कुछ नेगेटिव करेंगे, मैं भी कुछ लॉजिकली अभी भी बता देता हूँ कि कुछ अभी नेगेटिव चीज़ें देखे आना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे करेक्शन भी ले रहा है। थोड़ा डंप करा दे और आपको ऐसे गुमराह कर दे कि ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे करके सेल करवा दे। जैसे आप सेल करेंगे सामने से कोई एक अच्छा न्यूज़ प्ले हो जाए फिर वापस जंप करा दे तो हम फंसते हैं। जब ऐसा लगता है कि ये गिरेगा गिरेगा बहुत गिरेगा, हम सेल मार दे तो फिर वो बढ़ जाता है। बढ़ता है तो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बढ़ रहा है, हम बाइंग कर लेते तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब जैसे बाइंग करते तो वापस वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फोमो में ज़्यादा नहीं आ जाना है और फियर में भी उतना ज़्यादा नहीं आ जाना है। हिस्ट्री देखना है कि ये कर क्या रहा है, फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्या इसका यूज़ केस है, कौन इसके पीछे है और कैसे कैसे क्या न्यूज़ें प्ले हो रही है, उसके ऊपर फोकस रखो। लास्ट में हम इवेंट की बात कर रहे हैं, जो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं वो बिटमार्ट के अंदर है। हर एक वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज यहाँ पर शेयर करते हैं, जहाँ पे आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। फिलहाल यहाँ पर फ्यूचर्स टूर्नामेंट 14,600 USDT अप टू यहाँ पर विन कर सकते हैं। बट ये आंकड़ा देखने के बाद ज़्यादा लालच में नहीं आ रहा है, यहाँ पर छोटा मोटा अगर प्रॉफिट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बिटमार्ट का, उसके अंदर आपको साइनअप वगैरह कर लेना है। अगर पहले से है तो इवेंट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसे आप पहले ध्यान से रीड करें, पहले समझे फिर सीखें। फिर यहाँ पर ये 8 दिन का यहाँ पर टाइमिंग दिया कि इवेंट के अंदर आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 8 दिन के अंदर ये काम कर सकते हो। ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना, इवेंट को ज्वाइन कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्राइस यहाँ पर रखा है। जो फर्स्ट प्राइस है 8,000 USDT का है, सेकंड है 3,000 USDT का, थर्ड जो प्राइस है 1,500 USDT का। मतलब आपको फ्यूचर ट्रेड करना है, अगर आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हो तो ये 5-6 दिन यहाँ पर ट्राई कर सकते हो ओनली ट्रेडिंग करने के लिए। ना ही तो यहाँ पर मैं होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि होल्डिंग मस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मस्ट आपके पास होना चाहिए हार्डवेयर वॉलेट या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट। उसके अंदर ज़्यादा बेटर, या तो मैक्सिमम एक्सचेंज के अंदर होना चाहिए, एक एक्सचेंज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर आपका जो रेशियो है, प्रॉफिट एंड रेशियो यहाँ पर दिखेगा, आपका रैंक यहाँ पर दिखेगा। फिलहाल के लिए देखिए ये पहले नंबर पे कोई जा रहा है, उसका प्रॉफिट 180 USDT है और तकरीबन इसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 60% है, प्रॉफिट के अंदर बंदा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 50,000 USDT का लाया है। अगर आप 51,000 USDT का वॉल्यूम ला देते हो, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऐसे होता है, मान लो कि आपके पास $100 है, 10x की लेवरेज से आप ट्रेड प्लेस करते हो तो आपका वॉल्यूम हुआ $1,000 का, क्योंकि आपके पास भले ही $100 है बट आपने 10x लेवरेज लिया, मतलब 10 गुना वॉल्यूम हो गया। ट्रेड प्लेस करके क्लोज करोगे सीधा $2,000 का वॉल्यूम हो गया। तो ऐसे करते करते अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक के ऊपर आ जाते हो इवेंट के टाइम के अंदर, तो आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो रिवार्ड है वो जीत सकते हो। अब यहाँ पर इसने रूल्स क्या रखा है, पहले तो आप टाइमिंग देखना कि 8 दिन का टाइमिंग है। एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर देखे तो आपके पास पहले तो $300 अपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर होना चाहिए, वही बंदा यहाँ पर एंटर कर सकता है। मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम 50,000 USDT का लाओगे तब आपका प्राइस पूल है वो रिसीव हो सकता है। और USDT जो फ्यूचर विथ USDT मार्जिन के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये सभी चीज़ें हैं और ये जो आपको रिवार्ड मिलेगा 7 दिनों के अंदर, जैसे इवेंट खत्म होता है, और उन्हीं 7 दिनों के अंदर उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर कंपटीशन नहीं लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है हमारा। फिलहाल के लिए ये देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा बट इसका प्रॉफिट उतना नहीं है। प्रॉफिट देखिए $87 है, जिसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, खुद बंदा प्रॉफिट आपको करना है, प्रॉफिट करके दिखाना है, और वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, उसका यहाँ पर रैंक चलेगा। तो ये था सिंपल सा कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बिटमार्ट का लिंक और इवेंट भी देखे तो इंटरेस्टिंग है, लिंक आपको मिल जाएंगे।